इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र प्रजापति। देखते हैं आज की खास सुर्खियां। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पटवारियों पर लगाए जा रहे दबावों के विरोध में आज पटवारी संघ मुखर हुआ। पटवारी संघ के बैनर तले जिले के पटवारियों ने कलेक्टोरेट परिसर में जंगी प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि मानसिक प्रताड़ना कम नहीं होती है तो वे आंदोलन भी कर सकते हैं। शासन की कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित कराने सहित राजस्व के कई मामलों का निपटारा कराने में सदैव आगे रहने वाले जिले के पटवारी अब एक ही समय में कई कार्यों को करने के दबाव से परेशान हैं। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न कार्यों को कम समय में पूरा कराने के लिए दबाव बनाते हैं, जिससे जिले के पटवारी मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। आज विभिन्न समस्याओं को लेकर पटवारी संघ के बैनर तले जिले के पटवारी सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए कलेक्टोरेट कार्यालय जा धमके। दमन के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, दमन के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। देख के अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, मुट्ठी बांध के अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। पटवारी संघ ने अपने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधीश के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार मनोज चौहान को सौंपा। ज्ञापन का वाचन दीपक राठौर द्वारा किया गया। पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष ध्रुव नेनामा कहते हैं कि आज हमने जिले के समस्त पटवारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। हमारा पटवारी दिन रात अपने काम में लगा होकर के शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। रात दिन बाढ़ की स्थिति में, टीकाकरण की स्थिति में, पीएम किसान, सीएम किसान और शासन की जो भी मूलभूत योजनाएं आती है उसका क्रियान्वयन और शुरुआत पटवारी से ही होती है। ऐसी स्थिति में हमारे जिले के विभिन्न तहसीलों के अधिकारी पटवारियों पर अनावश्यक रूप से दबाव बना के काम करते हैं, जबकि उनको खुद को ये पता नहीं कि कौन सी योजना का क्रियान्वयन पहले किया जाना है। लगभग हर योजना समय लिमिट में करने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक साथ बहुत सारी योजनाओं को थोप दिया जाता है। ऐसी स्थिति में हमारा पटवारी मानसिक रूप से प्रताड़ित है और अपने आप को डर बैठा के काम कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि हमारे पटवारी को पूरी काम में छूट दी जाए और पर्याप्त समय दिया जाए, जिससे वो विधिवत रूप से शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन कर सके। इस अवसर पर जिले भर के पटवारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। सेलाना यार्ड में उस समय कौतूहल का माहौल पैदा हो गया जब पाइपलाइन की खुदाई के दौरान जेसीबी अचानक उछल गई। जब पास में जाकर देखा तो जमीन में एक कब्र दिखी। इस मामले को लेकर निगम के अधिकारियों ने शहर काजी से मार्गदर्शन मांगा। निगम प्रशासन द्वारा शहरवासियों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए पाइपलाइन बिछाने का कार्य जारी है। सेलाना यार्ड क्षेत्र में भी पाइपलाइन की खुदाई मस्जिद के पास हो रही थी। तभी आज दोपहर को जेसीबी मशीन को अचानक झटका लगा। जब ड्राइवर तथा निगम के अधिकारियों ने पास जाकर देखा तो पाया कि उस स्थान पर एक फर्शी थी और उसके नीचे कब्र जैसा दिखाई दे रहा था। क्षेत्र रहवासी इस स्थान के बारे में बताते हैं कि कब्रिस्तान थे तो पहले जो है थावरिया बाजार, काजीपुरा, यहाँ पे जितने मुसलमान रहते थे तो दफनाने के लिए यहाँ लाते थे और छतरी पुल का जो कब्रिस्तान है वहाँ पे भी दफनाते थे। तो ये जो कब्रिस्तान है ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है और ये करीब 200 साल पुराना है। ये रेलवे कॉलोनी में भी यहाँ भी कब्रें हैं। तो ये जो एरिया जो रेलवे ने छोड़ा है वो कब्रिस्तान की वजह से छोड़ा है। तो आज भी यहाँ पे जो है कई हस्तियाँ दफन हैं जो अक्सर जो है दिखती रहती हैं। तो इस तरीके से ये जो है कब्रिस्तान बहुत पुराना है और यहाँ मकानात बन गए, इस वजह से ये सारी चीज़ें दब गई हैं। पर कई कब्रें जो है पक्की बनी हुई हैं तो वो आज भी जो है नज़र आती है। इस तरीके से ये कई हस्तियाँ जो हैं, जैसे आज ये खुदाई हुई तो इसमें जो है कोई हस्ती जो है वो दिखाई दी है। तो इस तरीके से यहाँ पे कई हस्तियाँ हैं। मैं यहाँ पे खुदान कर रहा था और यहाँ पे टायर लगा, मेरे को मशीन रोकी, देखा तो कोई हस्ती दफने हुई थी। तो इसलिए मैंने मशीन बंद कर दी। ठीक है। और
मामला धार्मिक आस्था से जुड़ा होने के कारण निगम के अधिकारियों ने काम वहीं रुकवा दिया और इसकी सूचना शहर काजी अहमद अली को दी। मामला पेचीदा होने के कारण निगम अधिकारियों को कहा कि वे समाज के जवाबदारों से विचार विमर्श कर इसका हल निकालेंगे। नगर पालिका वाले आए थे, वो पाइप लाइन उसमें डालना है, तो पाइप लाइन डालते हुए जब यहाँ तक आए तो वो जब जेबीसी को डाला तो जेबीसी भी एकदम जैसे वो शक हो गए, जो पत्थर वो टूट गया वो बीच का, और वो जेबीसी भी इतनी ऊंची उछल गई कि उसको देखकर वो भी न रुक गए। तो वहाँ आसपास वाले इकट्ठा भी हो गए। जब वहाँ देखा गया तो बताते हैं कि अंदर मैंने नहीं देखा, लेकिन जिसने देखा है कि अंदर कब्र ऐसी है कि जैसे अभी उस कोई भी बुजुर्ग हो उनको जैसे अभी हाल ही दफनाया, इन्होंने कपड़ा तक या उसका सफ़ेद चेक था। ये मामला है। और वो नगर पालिका वाले आए थे तो वो यही करेंगे जैसा भी जो आपके आपस में जो हो जाए उसके बाद हमारा को खबर कर देना, हम फिर उसके हिसाब से उसको जो भी होगा बेंड करना होगा या सीधा निकालना होगा हम करेंगे। तो वही अभी चल रहा है। अब इसमें इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। महाराष्ट्र के नासिक में होने वाली राष्ट्रीय डायरेक्ट वॉलीबॉल स्पर्धा में मध्य प्रदेश की टीम भी अपनी कला का हुनर दिखाएगी। खिलाड़ियों का उत्साह पूर्व खिलाड़ियों ने किया और किट का डेमो किया और साथ ही सफलता की शुभकामनाएं दी। नासिक में 23 एवं 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय डायरेक्ट वॉलीबॉल स्पर्धा होने जा रही है, जिसमें 15 राज्यों के पुरुष एवं महिलाएं भाग लेंगे। मध्य प्रदेश से जावेद खान के नेतृत्व में टीम खेलने जाएगी। इस टीम के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए यूएल भाटी, प्रकाश व्यास, सालार हुसैन बादशाह, योगेश सक्सेना के आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में खिलाड़ियों को किट प्रदान किया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर वॉलीबॉल से जुड़े खिलाड़ी मौजूद रहे। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। गौशाला रोड निवासी एक किसान के परिजनों ने दीनदयाल नगर थाने पर लापरवाही का आरोप लगाया। किसान के साथ कुछ लोगों ने विवाद किया, जिसकी सूचना पुलिस को की, लेकिन सुध न लेने पर किसान खेत पर बेसुध मिला। परिजनों ने किसान की मौत का दोषी मारपीट करने वालों पर लगाया। दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ईश्वर नगर के पास गौशाला रोड निवासी प्रकाश पिता बिहारी लाल मोठिया के साथ पास में ही रहने वाले कुछ युवकों ने विवाद किया। बीच बचाव करने गई प्रकाश की पत्नी गीता के साथ भी हाथापाई कर धमकाया। घबराई गीता दीनदयाल नगर थाना गई, लेकिन किसी ने उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। बाद में वह अपने बेटे को लेकर खेत पर गई तो प्रकाश बेसुध पड़ा था। प्रकाश को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रकाश की बहू वहाँ पर थी खेत पर, दोनों जने खेत पे काम कर रहे थे। इस दरमियान 2-3 महिला और 3-4 पुरुषों ने मिलकर हमला बोल दिया इसके ऊपर। जब वह बहू बीच में बचाव करने के लिए बोली तो उसको बोला कि तेरे साथ भी हम ऐसे ही करेंगे अगर तेने पुलिस में जाने की कोशिश करी तो। इस दरमियान में वो वहाँ से भगकर जैसे तैसे निकली और 1:30 बजे थाने पे पहुँची। तो थाने पे इसकी सुनवाई न करते हुए आनाकानी करके इसको पहुंचा दिया कि वह हम जांच करवा लेंगे। ऐसा करके इसको आनाकानी पहुंचा। फिर ये घर आई, घर पे अपने लड़कियों को लेके वापस खेत पे गई। इस दरमियान में वह बहुत ज़्यादा मूर्छित हालात के अंदर वहाँ पाया गया। फिर इसने घर पर सूचना दी। वहाँ पर उस समय एक जहर की शीशी भी पाई गई। इससे यह शंका पड़ी कि उसको खूब मारने के बाद में उन लोगों ने उसको जहर भी पिलाया, जबकि वहाँ कोई खेत पर किसी प्रकार से ऐसी चीज़ नहीं थी। उसके बाद हम हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ पर इन्होंने बताया कि मृत स्थिति है, तो हम उस ऐसी स्थिति में फिर भी हम CHL ले गए, CHL हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे भी उन्होंने वही बताया कि मृत है। आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।